उदयपुर शहर के बहुचर्चित कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले में जब मानवीय न्यायालय द्वारा इस मामले में लिप्त जावेद नामक एक आरोपी को जमानत मिलने का फैसला सामने आया, तो सबसे बड़ा झटका कन्हैयालाल के परिवार को लगा। इस बहुचर्चित हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। याचिका में कहा गया कि एनआईए ने बिना पुख्ता सबूत के केवल कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था, जबकि मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज में उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। वो लंबे समय से जेल में बंद है, ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि आरोपी हत्याकांड की कड़ी में शामिल रहा है। उसने ही मुख्य आरोपियों को कन्हैयालाल के दुकान पर होने की सूचना दी थी, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की हत्या कर उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था। मामले में एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी, गोस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। पूर्व में आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के बाद जब पत्रकारों ने कन्हैयालाल के बेटे यश साहू से बात की, तो उन्होंने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। और क्या कुछ कहा यश साहू ने, आइए हम आपको उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। जी, जिस तरह से आज जो फैसला आया है, जो एक आरोपी है जिसे जमानत मिली मतलब ये जो आज मेरे पिताजी के केस में जावेद की ज़मानत हुई है, ये एक्चुअली मुझे बहुत पहले से मतलब सुनने में आ रहा था कि मतलब इसकी ज़मानत लगाई गई है। और आपको मतलब आपको मतलब जावेद के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो कोर्ट में देने मैंने जब भी मेरी पेशी हुई तो मैंने उसमें जावेद का हर बार नाम लिया। और मैंने वहाँ पे भी इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की कि मतलब उसी ने मेरे पिताजी की जो सूचना थी वो मतलब दी थी कि मतलब कन्हैयालाल की दुकान पे अवेलेबल है, वो उसी के द्वारा बोला गया था। और ये सब मुझे भी एनआईए की टीम द्वारा ही पता चला है। तो जिस भी तरीके से मतलब आज उसकी ज़मानत हुई है, ये कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए थी। मतलब वो भी इस केस में बराबर का भागीदार रहा है, तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए थी, उसकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए थी इतनी जल्दी। दो आरोपियों को जो है जमानत हो चुकी है, पहले एक के भी हाँ, बिल्कुल देखिए कि पहले फरहाद उर्फ बबला और अब जावेद, और क्या मतलब आगे हो सकता है कि जो इस चेन में और भी अपराधी पकड़े गए उनको भी ज़मानत हो जाए। मतलब धीरे-धीरे हो ही रहा है। पहले एक जना छूटा था, अब दूसरा छूटा है, हो सकता है आगे तीसरा, चौथा, पाँचवाँ और हो सकता है कि रियाज़ और घोष भी छूट जाए। ठीक है, हमें मतलब इस चीज़ से ये हमें किसी से ये उम्मीद नहीं थी कि अपराधी इतने जल्दी छूट जाएँगे। आपको आपको नहीं लगता कहीं कि सरकार और एएनआई टीम की जो पैरवी रही है कोर्ट में वो नहीं कर पाई इतने तरीके से? देखिए कहीं न कहीं जो मतलब टीम इस पे काम कर रही थी, उसका कहीं न कहीं लूपहोल रहा ही है। इसी वजह से मतलब मैंने भी न्यूज़ में सुना है कि मतलब वो साबित नहीं कर पाए या फिर उसकी कॉल की लोकेशन नहीं ट्रेस कर पाए, जो भी था। बट ऐसे लूपहोल्स नहीं रहना चाहिए था, इतना पावरफुल केस था तो। और जल्द से जल्द अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, ज़मानत नहीं होनी चाहिए थी किसी की भी। जो राजनेता जो वादे करके गए थे इनके वो वादे जो खोखले साबित होते हुए नहीं नजर आ रहा है। देखिए राजनेताओं ने जो वादे किए थे वो तो 3 से 6 महीने के अंदर इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने के थे। और वो वादे तो आज उस बात को 2 साल हो गए तो वो तो खोखले होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से बड़े-बड़े वादे किए गए थे कि फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा केस को, एक भी इस तरह का कोई वादा पूरा नहीं हुआ किसी भी तरह से। किस तरह मान रहे हैं आप और आगे क्या कैसा लग रहा है आपको क्या जल्द न्याय देखिए मिलेगा? मैं तो हमें, मेरा परिवार, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से पूरा देश यही चाहता है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। फांसी की सज़ा से कम इन लोगों के लिए कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह की क्रूएल्टी से मतलब वो काम किया, वो वीडियो वो आज तक मैं नहीं मतलब आँखों के सामने देख पाता हूँ। तो ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा देकर सरकार को भी खत्म कर देना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए। इसके बाद भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में अगर इन अपराधियों को सज़ा हो गई होती, फांसी की सज़ा हो गई होती थी, तो उदयपुर में थोड़े टाइम पहले एक और केस हुआ था, वो केस भी नहीं होता। और मतलब इनमें खौफ हो जाता अपराधियों में कि ऐसा करने पर छोड़ा नहीं जाएगा। आपने अब तक चप्पल नहीं पहने
लगातार आरोपी जमानत मिल रहे हैं, तो क्या क्या सोच है आप? देखिए, मैंने तो यही यही प्रण लिया था कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा और मैं इस पे कायम भी हूँ। जब तक इन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगा तब तक मैं मेरे प्रण पे कायम रहूंगा और अस्थियों का विसर्जन भी तभी करूंगा जब उन दोनों को फांसी मिलेगी।